बाकी सब जगह ऐसा नहीं है। जैसे आप सीधे सीधे चलते हो, लेकिन ठाकुर जी कैसे चलेंगे? उछलते कूदते टेढ़े मेढ़े, कभी यहाँ पैर कभी वहां पैर, कभी वहां कूदेंगे कभी यहाँ जाएंगे। इस प्रकार मतलब जैसे क्या बताएं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता ठाकुर जी चलते कैसे। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, इसके पीछे भी एक राज है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है श्री देवी और दूसरी है भूदेवी, पृथ्वी देवी। श्री देवी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ठाकुर जी के पास वैकुंठ में रहती है, लेकिन ठाकुर जी जब पृथ्वी पर आते हैं ना, तो अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी से मिलने आते हैं। और जब ठाकुर जी चलते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं भूदेवी, उसमें कहीं गड्ढा हो, कहीं गायों के खुर से कुछ आकृति बन गई हो, कहीं जल भरा हो, तो ठाकुर जी को लगता है ये हमारी भूदेवी पत्नी के ऊपर घाव हो गए, या किसी प्रकार का किसी ने कोई आक्षेप कर दिया है। तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर गड्ढे देख के हमको बड़ा कष्ट होता है, ऐसा लगता है कि मानो तुमको कष्ट होता होगा। भूदेवी कहती ठाकुर जी कष्ट तो होता है, लेकिन इसकी एक औषधि है। बोले क्या? आपके चरण। जहां कहीं भी आपको गड्ढे दिखा करें ना, आप अपने चरण से ऐसे स्पर्श कर दिया करो, तो मुझे लगेगा आहा, मुझे किसी ने आकर के सुंदर मलहम लगा दिया है। तो ठाकुर जी कृष्ण लीला में क्या करते हैं? चलते कैसे हैं वो यही देखते हुए चलते हैं, जहां गड्ढा देखे वहीं पैर पहले डालेंगे। तो अब एक गड्ढा यहाँ, एक वहां, एक वहां है, वहां है, तो ठाकुर जी इसी तरीके से कूदते फानते इधर उधर उछलते हुए चलते हैं। ललित गति विलास बल गुहास। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुल जो में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन, पग टेढ़ी सिधरे। हे ठाकुर जी, आपकी वो बांकी अदा, आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी चाल, आपकी वो बचकानी हरकतें, जहां आप ये भूल जाते हैं कि मैं ठाकुर हूं, और इन ब्रजवासियों के साथ सहज लीला करने लग जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बोला, महाराज जी ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। इसका अर्थ क्या है? जिन भगवान को आप सोने चांदी से नहीं रिझा पाते, जिन भगवान को आप 2-2 हजार की नोट चढ़ा के नहीं रिझा पाते, जिन भगवान के आप षोडश उपचार करके नहीं रिझा पाते, जिन ठाकुर जी को आप सुगंधित इत्र लगा करके, चोला चढ़ा करके और दुनिया भर के साधन करके नहीं रिझा पाते, वही ठाकुर जी वृंदावन में कैसे रिझते हैं? अहीरों की छोरी, अहिरानियों की छोरी हाथ में मक्खन लेके जाती है और लाला थे के लाला खाएगो? ठाकुर जी के हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे ना मिलेगो, पहले नाच के दिखा। सो थोड़े से मक्खन को खाने के लिए त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म ठाकुर जी नाचने लग जाते और नाच के कहते हैं अब जल्दी मक्खन खावा, सो वह गोपी के हाथ से चाट के भाग जाए। और ऐसा ठाकुर जी ने केवल द्वापर में किया होगा ऐसा नहीं है, इस कलयुग में भी ऐसा ही है। एक बड़ी प्रसिद्ध लीला आती है कि गोवर्धन के पास के गांव में एक गोपी रहती थी। गोपी ऐसी कथा सुनकर के गई कि ठाकुर जी को मक्खन बड़ा प्रिय है, ब्रज की गोपियां मक्खन से रिझा लेती हैं ठाकुर जी को। तो उसने क्या किया, अगले दिन बढ़िया दूध को जमा करके दही को मक्खन निकालो, और वह मक्खन को मटका में भर के श्रीनाथ जी का दर्शन करने गई, गिरिराज जी। अब दुनिया भर के लोग तो कोई गुलाब के फूल दे रहे हैं, कोई पेड़ा दे रहे हैं, कोई नमकीन दे रहे हैं, ठाकुर जी को दुनिया भर की सामग्री दे रहे हैं, कोई सोने का छत्र चढ़वा रहा है, चांदी चढ़ा रहा है। उस गोपी ने क्या किया, मटके का ढक्कन हटाया और ठाकुर जी को दूर से मक्खन दिखावे, लाला
धोरी गैया को बढ़िया मक्खन निकारो मैंने, तेरे भोग लगा भी आई हूं। पुजारी जी बोले लाओ मक्खन दे दो ठाकुर जी को। ना 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 ऐसे ना दूंगी। लाला तो में यदि हिम्मत हो तो तू खा के आ जा मेरे घर पे, मैं अपने घर में छींके पे टांग के रखूंगी। अगर लाला तो में हिम्मत है और तो को माखन प्रिय है तो तू मेरे घर आ और आके चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को चुनौती दे गई। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन तक उसने ऐसे ही किया। और 5वें दिन बोली मुझे तो यूं लगे लाला तेरो बलवल सब खत्म है गो कलयुग में। द्वापर में ही बलवान हो, गोपीन के यहां घर घर जा जाके चोरी कर ली, अब ना है तुम्हें बल। लाला आज अंतिम है, यदि तुम्हें बल हो तो मेरे घर आके चोरी करके दिखा। और ठाकुर जी को चुनौती दे गई। जैसे ही पर्दे लगे तो ठाकुर जी के कीर्तन में श्री कुम्भनदास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी आदि ये सब अष्ट सखा ठाकुर जी के कीर्तन गाते थे। एक दिन ठाकुर जी थोड़े उदास बैठे थे तो कुम्भनदास जी को समझ आ गया। तो कुम्भनदास जी ने ठाकुर जी से कही, जय जय, कहा भय हो, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? ठाकुर जी बात करते थे अपने सखाओं से। तो ठाकुर जी बोले, ए कुम्भना, ए बगल के गांव की एक गोपी आवे, रोज मुंह को चुनौती दे के जावे, तो मैं हिम्मत हो तो लाला मक्खन चोरी करके दिखा। अब मैं यूं सोचूं मान जा भैया, कलयुग है, मत करवावे हम ते कछु। लेकिन अब मुंह पे सहन नहीं है रोए, वह गोपी को दिखा तो दूं मैं कैसे चोरी करके दिखाऊं? कुम्भनदास जी बोले, जय जय, खड़े रहो, कोई बात ना है, ये कलयुग है। यहां में अगर आप मंदिर से निकल के बाहर गए तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। और उस समय तो मीडिया नहीं थी। अब तो ठाकुर जी और निकलने में डरते होंगे, क्यों? ठाकुर जी ने कहीं लीला कर दी तो मीडिया वाले पहले पकड़ लेंगे ठाकुर जी को। जितना आधुनिक हम होते जा रहे हैं ना, ठाकुर जी उतने ज्यादा अपने आप को जड़ करते जा रहे हैं। मीडिया को तो छोड़ो, हमारे घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल अगर ऐसे से किसी दिन यूं खड़े है गए, मिल गए, आपके नेत्रों में आंसू नहीं आएंगे? आप भावुक नहीं होगे? सबसे पहले फोन में फोटो खींचोगे और दुनिया को भेजोगे, देखो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ अपने यूं कर लिए। करेंगे कि नहीं? सबसे पहले करोगे। इसलिए ठाकुर जी को बंधुओं प्रदर्शन का प्रेम प्रिय नहीं है। इसलिए ठाकुर जी मूर्ति बन के बैठे रहते हैं। आपके हाथ से लुढ़क जाएंगे, आपके हाथ से गिर जाएंगे बेचारे, उनको सर्दी लगे, उनको भोजन में मिर्च लगे, तब भी चुपचाप खा लेंगे। क्यों? यदि मैंने नेक भी कछु कियो, ये तुरंत फोन में मेरी वीडियो बना के दुनिया दिखा देगो। और प्रदर्शन का प्रेम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। आप जिस दिन प्रदर्शन छोड़ दोगे उसी दिन देख लेना आपके घर के ठाकुर जी लीला करेंगे कोई। प्रदर्शन मत करो। तो कुम्भनदास जी से बोले, ठाकुर जी मुझको तो चोरी करनी है और तू चलेगो मेरे संग। कुम्भनदास जी बोले, जय जय, मैं बड़ो बूढ़ो आदमी, हाथ पांव कांपे मेरे, चलो मुंह पे जावे ना है। ठाकुर जी बोले, ना तू ही चलेगो मेरे संग। आज रात में शयन के बाद आ जाइयो मेरी खिड़की के पास, तेरे संग ही चलूंगा। रात्रि में कुम्भनदास जी आए, ठाकुर जी खिड़की से निकल करके उनके कंधे पे आके बैठ गए, सिर पकड़ लियो। और कुम्भनदास जी को ठाकुर जी रास्ता बता रहे हैं। हाँ कुम्भना, यहाँ ते दाएं को मुड़ जा, यहाँ ते बाएं को मुड़ जा, देख बोरो वही वारो घर है वाको। कुम्भनदास जी बोले, आप कब गए? आप तो पहली बार मंदिर से निकले हो, आपको कैसे पता वो घर कहाँ है? ठाकुर जी बोले, हम सब पता, हम जय जय हैं। ठाकुर जी पहुंच गए, गोपी के घर में प्रवेश किया। चुपचाप ठाकुर जी देख रहे हैं, कहां टंगी है मटकी? वो रही। ए कुम्भना देख, वो रही मटकी। कुम्भनदास जी खड़े हो गए, कुम्भनदास जी के कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए और बढ़िया छीके में से मक्खन निकालें, ठाकुर जी चाटें और नेकात जो मक्खन हाथ में लगो रह जाए नीचे हाथ करके कुम्भनदास जी को खवाए दें। कुम्भनदास जी तो आनंदित थे गए, वाह वाह जय जय, आज तो आनंद आ गो। ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, ये दृश्य देखने के लिए कुम्भनदास जी बोले, हमने गायो तो बहुत है ठाकुर जी की चोरी को, आज देख तो लूं कर कैसे रहे। तो ऐसे पैर पकड़ रखे थे कुम्भनदास जी ने ठाकुर जी के, जैसे ऊपर की ओर देखा, आहा, इतने में कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है
और वो धीरे धीरे नीचे को सरक रही है। और जैसे ही नीचे सर की महाराज, कुम्भनदास जी बोले जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, तिजोरी खुलवे वाली है। ठाकुर जी के इतने में ही चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए। 2 वजह से तो अपनी धोती पकड़ ली ठाकुर जी ने, 2 वजह से छींके पकड़ लिए। बोलो चतुर्भुज गोपाल की जय। चतुर्भुज गोपाल जी है गए, लेकिन माखन नहीं छोड़ो है, माखन को खा रहे हैं प्रेम से। आहा, ये छवि देख करके तो श्री कुम्भनदास जी महाराज मंत्र मुग्ध हो गए। अब मंत्र मुग्ध हो तो उनको कहां सुध है कि मैं खड़ा हूं कि बैठा हूं। हाथ वाथ सब ढीले है गए, ठाकुर जी के चरण छोड़ दिए, मंत्र मुग्ध मूर्छा सी आने लगी। ठाकुर जी बोले कुम्भना कुम्भना, कहा करे भैया। इतने तो ठाकुर जी समन्वय के काजे छींको पकड़ो, और छींके में से मटकी नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी गिरी, जोर की आवाज, भई आओ हो, गोपी उठ गई, गोपी चिल्लाई चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे चोर घुसे आए घर में। अब ठाकुर जी तो कूद फांद के भाज गए वहां से, कुम्भनदास मही लेटो रह गए। क्या छवि, क्या रूप। गोपी लाई मोटो डंडा लेके महाराज कुम्भनदास धून दिए कुम्भनदास जी। लेकिन कुम्भनदास जी पीड़ा नहीं हो रही है, कुम्भनदास जी के तो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लालटेन जलाई, प्रकाश कियो, ए कुम्भन बाबा, तू तो मंदिर में गावे जावे, तू तो मंदिर को गवैया है, मंदिर के कीर्तनिया है, यहाँ चोरी करवे आयो रात में। कुम्भनदास जी ने उस गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे तेरे भाग्य की कहा कहूं गोपी, मैं नहीं आया हूं तेरे घर, तेरे घर तो साक्षात गोपाल जी आए, वही चोरी करके गए। ऐसी लीला ये ब्रज में है बंधु। भगवान श्री कृष्ण के उपासक अलग अलग हैं, ज्ञानी भी उनके उपासक हैं, ध्यानी भी उनके उपासक हैं, वैरागी भी उनके उपासक हैं, और प्रेमी। अच्छा एक बात कह दूं, अभी अभी मन में आई, ज्ञानी कृष्ण के उपासक हैं, ध्यानी कृष्ण के उपासक हैं, वैरागी कृष्ण के उपासक हैं, पर प्रेमियों के उपासक श्री कृष्ण हैं। जो प्रेम करता है उसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं। ज्ञानी ध्यानी वैरागियों को तो कृष्ण के पास जाना पड़ता है, पर प्रेमियों के पास श्री कृष्ण आते हैं, लाल जी आते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन की जो भक्ति रीति है वो ज्ञान की, ध्यान की, वैराग्य की नहीं है, वो प्रेम की रीति है, प्रेम। और आज भीष्म पितामह ठाकुर जी से वही कह रहे हैं, ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध, प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर इस जन्म में मुझे एक रूप का दर्शन नहीं हो पाया। मैं आपसे वचन मांगना चाहता हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे फिर से एक जन्म दे दो, पर जन्म देना श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन की कोई गोपी बना देना, ताकि मैं भी रोज सवेरे उठ के मत करके मक्खन बनाऊं, और वह मक्खन को यही भाव से सजाऊं कि श्री कृष्ण या को चोरी करवे आमेंगे। सोचो बंधु, महाभारत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं भीष्म पितामह, वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ कृपा करके मुझे व्रज धाम में गोपी बना दो। बंधुओं, वैसे एक बात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं,
अभी से मैं तो बहुत सारे बात कही, ठाकुर जी से भक्ति मांगो, ठाकुर जी से संत सेवा मांगो, ठाकुर जी से आदि आदि जो मांगो, पर इस जन्म में एक चीज और मांग लो, हे ठाकुर जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो हमको एक जन्म और मिल जाए और अगला जन्म हमको श्रीधाम वृंदावन मिले, वृंदावन प्राप्त हो। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू, गाओ सब लोग, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? इस पद में हमारे रसिकाचार्य मांग रहे हैं और यही कामना ठाकुर जी से होनी चाहिए। मानुष जन्म और हरि सेवा, 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 ब्रज बसिबो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। गिनती करते जाओ, ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं? मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। हे नाथ, एक तो हमें मानव बना देना और मानव में भी आपकी सेवा हमारे माथे आ जाए, ऐसी कृपा कर देना, और श्री वृंदावन में हमारा जन्म। बंधुओं, या जन्म में तो आप गुनावारे है गए, हम ब्रजवासी है गए, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, सब ब्रजवासी बनेंगे, हम सब ब्रज में रहेंगे। और सुनो, ब्रज में जरूरी नहीं कि मानवी बनो, मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो, बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगा। अरे कुछ भी बन जाए लेकिन बने श्रीधाम वृंदावन। यदि अगले जन्म में मैं बंदर बनो तो आप भी सब बंदर ही बनोगे, इंसान नहीं बनोगे, सब बंदर बनेंगे, एक ही पेड़ पे रह करेंगे सब रे। भैया ऐसी कामना ठाकुर जी से कर लो बस। श्री वल्लभ कुल को हूँ चेरा, श्री वल्लभ कुल को हूँ चेरा, वैष्णव जन को दास कहाँ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। और क्या चाहिए? श्री यमुना जल नित प्रतिभाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिभाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिभाऊं, श्री यमुना जल नित प्रतिभाऊं। और मन वच कर्म कृष्ण गुणगान,
जी का पद है। श्री भागवत श्रवण सुनु नित, श्री भागवत श्रवण सुनु नित, श्री भागवत श्रवण सुनु नित, श्रवण सुनु नित, इन तज हित कहूँ अनंत न लाग, यह मांगूं गोपी जन बल्लभ, यह मांगूं गोपी जन बल्लभ, यह मांगूं गोपी जन बल्लभ। परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत क्या है। नित निरखूं कबहू न अघान, यह मांगूं गोपी जन बल्लभ, यह मांगूं गोपी जन बल्लभ, यह मांगूं गोपी यह जन मांगूं बल्लभ, गोपी जन बल्लभ, गोपी यह जन मांगूं गोपी जन बल्लभ। नित निरखूं कब हूं न अघाऊं, परमानंद दास यह मागत है कि हे नाथ ऐसी कृपा कर देना कि जब आप सामने हो तब हमारी पलक भूल जाएं कि उनको झपकना है, वो खुली रह जाएं, बस आप देखते रहो, दिखते रहो। वृंदावन रस अद्भुत है बंधुओं, में ज्यादा उसमें प्रवेश करता नहीं हूं, नहीं तो फिर कर्म हो नहीं पाते हैं। तो जहां कहीं भी बिना क्रम वाली कथा होती है वहां वृंदावन को थोड़ा बहुत स्पर्श करते हैं हम। जहां पर ये प्रतिबंध नहीं है कि इस दिन कृष्ण जन्म करना है, गोवर्धन पूजा करनी है, रुक्मणी विवाह करना है, वहां वृंदावन रस थोड़ा बहुत बोलते हैं। नहीं तो अद्भुत है वृंदावन, वृंदावन की चर्चा, वृंदावन का रस। लेकिन भीष्म पितामह यही मांग रहे हैं कि हे नाथ, आपकी वो ललित गति का मुझे दर्शन हो, और उस ललित गति के दर्शन के लिए मुझे व्रजवास चाहिए, कृपा कर दीजिए, मैं ब्रज में जन्मूं। भीष्म पितामह स्तुति गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके अपने प्राण त्याग देते हैं, और भीष्म पितामह के अंग से एक दिव्य ज्योति निकलती है और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह का इस प्रकार प्रणयन हुआ। भगवान पांडवों से कहकर के कि भैया अच्छे से संस्कार आदि करो, और द्वारिका के लिए ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। भगवान के द्वारिका जाने के कुछ महीनों बाद उत्तरा ने गर्भ के बालक को जन्म दिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा। परीक्षित बड़े तेजस्वी बालक हुए, कुंडली उनकी इतनी बढ़िया बनी, ब्राह्मणों ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। बोले युधिष्ठिर जी महाराज, ऐसा बालक आपके पूरे कुल खानदान में कभी नहीं हुआ जैसा ये बालक है। अद्भुतता की उसके खूब बातें बताई। भागवत में पूरा एक अध्याय में परीक्षित की प्रशंसा ही प्रशंसा है। लेकिन अंत में ब्राह्मणों ने कहा कि मृत्यु थोड़ी सी इसकी, मृत्यु और मृत्यु के समय के कुछ दिन थोड़े से इसके कष्टदायी होंगे। बोले ऐसा क्या होगा?
बोले तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपके इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और तक्षक सर्प का एक नियम है बंधुओं कि वो बिना ब्राह्मण के श्राप के, संत वैष्णवों के श्राप के तक्षक सर्प डसता नहीं है। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, हमारे शास्त्रों में किसी भी व्यक्ति की जीव के द्वारा हिंसा होने पर जब मृत्यु होती है तो उसको उत्तम नहीं माना। उत्तम तो स्वमृत्यु के अलावा कैसी भी मृत्यु हो उसको उत्तम नहीं माना जाता, पर मृत्यु तो मृत्यु कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। पर उसमें भी किसी जीव के द्वारा, पशु के द्वारा जब आपकी हमारी मृत्यु होती है तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता, उसको पापजन्य माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। पर ऐसा व्यक्ति भी जो जीव हिंसा के द्वारा मारा गया, उसके निमित्त यदि श्रीमद् भागवत जी का पाठ हो जाए, उसके निमित्त भागवत की कथा हो जाए, तो निश्चित है कि वो किसी भी योनि में हो वहां से मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित होगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री परीक्षित जी महाराज 7 दिन तक कथा सुनने के बाद 7वें दिन तक्षक सर्प ने डसा, तब उनकी मृत्यु हुई। और हुआ क्या? विष्णु लोकम सगच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि जीवन में भागवत जी थी। इसलिए भागवत जी की कथा कई लोग अपने पितरों के लिए आदि आदि कराते हैं, क्योंकि कितना भी भयावह पापी व्यक्ति क्यों ना हो। पहले दिन महात्मा में आप लोगों ने सुना ना कि जहां धुंधुकारी जैसा महापापी, जिसके कुल खानदान गोत्र का भी पता नहीं था, गया जी श्राद्ध से उसकी मुक्ति नहीं हुई, भागवत जी कथा से उसकी भी मुक्ति हो गई। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि कथा केवल मुक्ति दिलाने के लिए ही होती है, वो गलत समझ रहे हैं। भागवत की कथा केवल इसलिए नहीं होती कि पितृ मुक्त हो जाएं, नहीं। एक क्रिया से बहुत लाभ हैं, उसमें से एक लाभ पितृ मोक्ष भी है। पर वास्तव में भागवत जी का लाभ मृतक लोगों के लिए नहीं, जीवित लोगों के लिए है। जो जीवित बैठे हैं, जिनका अभी जीवन शेष बचा है, वो अपने जीवन को सुंदर बना सकें, वो अपने जीवन के अंत से पहले भगवत प्राप्ति कर सकें, उनके लिए भागवत की कथा है। कई जगह प्रधानता पितरों के मोक्ष को दी जाती है, उसी के लिए ही कथा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधान उसको मत मानिए। अब यहां पर कोई ऐसा क्रम नियम नहीं है, पर निश्चित है यहां कथा हो रही है, तो जो आयोजक हैं और जो जितने भी लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, सबके पितृ वैकुंठ में नृत्य कर रहे होंगे, सब आनंदित हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि कथा सबको मुक्त करती है। पर इसी प्रयोजन से कथा नहीं होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहूं, भागवत जी की कथा का क्रम तो भैया आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए, स्व कल्याण के लिए होना चाहिए। ब्राह्मणों ने जब बताया, बोले कि महाराज इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, बहुत घबरा गए। लेकिन बोले आप चिंता मत करो, प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। यदि इस बालक ने अपने अंत से पहले किसी संत की शरण ग्रहण कर ली तो निश्चित है इसकी मृत्यु जो नरकगामी होगी वही इसको भगवत प्राप्ति करा देगी। इसलिए भैया संतों के, गुरुजनों के चरणों के आश्रित बना रहा करो। अच्छा, इसमें एक और बात, संत गुरु चरणों में रहने का मतलब यह नहीं है कि केवल उनके चरण पकड़े रहो। संत गुरु चरणाश्रित रहने का मतलब है उनके अधीन रहो, वो जैसा कहें, वो जो आज्ञा करें, वो जो दिशा अनुदेश करें, उसका पालन करो। चरणाश्रित रहने का मतलब केवल चरण धोना, उनकी पादुका उठाना, उनके चरणों की रज घर ले जाना, उससे कल्याण नहीं होगा। हमारे यहां हाथ जोड़ करके झुका क्यों जाता है?
झुकने का मतलब होता है मैं आपके अधीन हूं, आप जो आज्ञा करेंगे वो मुझे स्वीकार्य है, इसलिए झुका जाता है। तो संत महापुरुष या कोई भी वैष्णव के हम चरणाश्रित होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके चरण पकड़ने हैं, चरण छूने हैं। उसका मतलब है कि उसकी आज्ञा जो है वो हमारे सिरोधार्य है, हम उसकी आज्ञा का पालन करें। ये होता है वास्तविक चरणाश्रित होना। तो यदि चरणाश्रित आप हो किसी संत के, वैष्णव के, किसी गुरुजन के, तो जीवन में कितना भी भयावह समय आ जाए उनका भजन आपकी रक्षा करेगा, उनके भजन से आपका कल्याण निश्चित है। इसको कहते हैं चरणाश्रित होना। एक बार एक गुरुजी के पास एक चेला आया, वो चेला के शनि की 7:30 चल रही थी, तो किसी पंडित जी ने बताया, बोले भैया संत जनों की चरणों की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी के पास आ गया, बोले कि मुझे आपकी चरणों की सेवा करनी है। अब गुरुजी भी थोड़े से लोभी थे, पैर वैर दबाने के, और चेला को भी 7:30 हटानी थी। तो गुरुजी बोले ठीक है चलो तुम पैर सेवा किया करो। अब तो रोज घी लेकर के आवे, खूब पैर चमकावे महाराज गुरुजी के, खूब पैर दबावे, ऐसी सेवा करे कि गुरुजी का ऊपर का अंग कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, पैर ही पैर की खूब सेवा करे। दूसरे दिन एक और चेला, उसकी भी 7:30 चल रही, उसको भी पंडित जी ने कहा कि चरणाश्रित हो जाओ। वो भी गुरुजी के पास आ गया, बोले मुझे भी चरण सेवा दो। पहला चेला लड़ने लगा, बोले मैं चरण सेवा कर रहा हूं, मैं इसको। अगर आप किसी के प्रति रीझ गए कि वाह ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बस अब प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी खराब होने वाली है वो वस्तु। ये कलयुग का स्वभाव है। पति पत्नी का दाम्पत्य बढ़िया चल रहा है, वाह हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, बस रुक जाओ कछु दिन अभी पता चले, हो जाएगी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे बच्चे भगवान सबको दें, सुधरे हुए बच्चे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देंगे। इसलिए भैया हम एक बात अपनी कथाओं में कहा करते हैं, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि संसार है, यहां पर कुछ भी जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। कलयुग है भैया, यहां पर सब सम नहीं रहता है। आज अगर किसी को बहुत प्रतिष्ठा मिल गई है, किसी को बहुत मान सम्मान मिल गया है, एक दिन थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति बिल्कुल नीचे ही बैठा है, किसी दिन उसको ऊपर बैठना पड़ेगा, किसी दिन उसकी स्थिति वो हो जाएगी, सब उसको ही पूछेंगे। सब संसार में कब कहां क्या हो जाए, कब किसका काया पलट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भैया उम्मीद केवल ठाकुर जी से रखो और किसी से मत रखो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, और किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो, और किसी से कोई लगाव ही मत रखो, क्योंकि इस संसार में सब बदलने वाला है, सब कुछ। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि खूब लोगों में भक्ति बढ़ रही है, खूब लोगों में, अच्छा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि इतने भक्त हो जाएंगे कि भक्ति भक्त आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाएंगे। यह भी तो संभव है। अच्छा तूने केसरिया रंग पहना, ले मैं तुझसे बढ़िया पहन के आऊंगा, तूने ये किया तुझसे बढ़िया मैं करूंगा, इसी में ही ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। दुनिया में सब भक्ति भक्त हो जाएंगे, सब लोग बिल्कुल वैष्णव होते चले जाएंगे, तो भी दिक्कत है। इसलिए सब ये अनुपात है भैया। भोजन में नमकीन नमकीन पाओगे तो बीच में थोड़ा मिठास भी तो चाहिए, और मीठा ही मीठा पाओगे थोड़ी नमकीन तो चाहिए। इसलिए सब सम नहीं रह सकता। एक झूला होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोलर कोस्टर। वो ऐसे ऊपर नीचे नीचे यों दाएं बाएं ऐसे घूमता रहता है। संसार ऐसा ही है, ऊपर नीचे इधर उधर उल्टा सीधा ऐसे ही होता रहेगा। ये एक जैसा सम नहीं चल सकता, ये संसार का नियम है। राजा परीक्षित के राज्यकाल का अगर आप लोग भाव सुन लेंगे ना, तो कहेंगे ऐसा राजा तो कोई हुआ ही नहीं होगा। कहते हैं कारागृहों में जंग लग गई थी परीक्षित के राज्यकाल में। क्यों? कोई बंदी बनता ही नहीं था।
कोई गलत कुछ करता ही नहीं था। जितने भी सिपाही हैं पकड़ने वाले, ये सब अपने घरों में ही पड़े रहते थे, सब मोटे हो गए थे। क्यों? मेहनत करते ही नहीं थे, कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुनाह कोई करता ही नहीं था। ऐसा था परीक्षित का राज्य। कोई हिंसा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दंभ नहीं, कहीं चोरी चकारी नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता था परीक्षित के राज्य काल में। और सब लोग बड़े प्रसन्न होते थे, वाह 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 भैया, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा युग होना चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए। लेकिन बस प्रतीक्षा करनी थी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आक्रमण होने वाला था। और एक दिन आक्रमण हो गया। कैसे? राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए वन में गए और वन में उन्होंने देखा कि एक वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो एक पैर पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को काट रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, बोले मेरे राज्यपाट में हिंसा करने वाले तुम कौन हो? जैसे ही तलवार घुमाने लगे, परीक्षित जी के चरणों में कलयुग आ गया। बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कलयुग हूं, मैं युग हूं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, मेरी बारी आई है, मैं आ गया। बोले कब आए तुम? बोले जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए, उसी क्षण मेरा जन्म हो गया था। ठाकुर जी की लीला पूरी हुई और मेरा प्राकट्य हुआ। अब तो बहुत वर्ष हो गए ठाकुर जी को गए, अब धीरे धीरे मैं अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करूंगा। अभी तो प्रारंभिक समय था, अब मेरा प्रभाव शुरू हो रहा है भगवान। और प्रभाव देख लो, ये बैल एक पैर पर खड़ा है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। मैंने पवित्रता रूपी इसके पैर को काट दिया, मैंने दान रूपी पैर को काट दिया, मैंने दया रूपी पैर को काट दिया। अब एक पैर बचा है बस इसका, वो है सत्य। जिस दिन ये कट गया, धर्म धराशायी हो जाएगा और मेरा राज्य आ जाएगा। आज आपको क्या लगता है, क्या धर्म बचा हुआ है तो सही एक पैर पे ही, पर एक पैर से भी लड़ खड़ा रहा है। सत्य कितना बचा है? बोलने में नहीं है सत्य, हाँ बस इतना बचा है कि जब हमारी सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। आज कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है, सत्संगों में इतनी भीड़ हो रही है, मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है, क्यों? सत्य बताना। लाखों लोग टेकरी हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं, क्या इतने लोग दर्शन कर रहे हैं तो क्या इतने सारे लोग धर्मावली हैं? इनमें से कोई पाप नहीं करता? सब करते हैं। धर्म कैसा लड़खड़ा रहा है? मंदिर भी जा रहे हैं और मंदिर से बाहर आकर के थोड़े दिन बाद पाप भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कलयुग बड़ा खतरनाक है भैया। ये आपसे धर्म भी करवाएगा, पुण्य भी करवाएगा, कथा भी सुनवाएगा, तिलक भी लगवाएगा, धोती भी पहनवाएगा, आपसे संत सेवा भी करवाएगा, तीर्थ यात्राएं भी करवाएगा, और इन सब के बीच पाप भी करवाएगा। ये रहने नहीं देगा आपको ऐसे। बस इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम पे समय बहुत कम है, अभी समय है। कलयुग जैसे ही दूसरी करवट लेगा ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वो कभी भी ले सकता है, कल भी ले सकता है, परसों भी ले सकता है। इसलिए कोई समय का पता नहीं है भैया। जितना हो सके भगवत भजन करके जल्दी निपट लो, यहां से निकल लो। यहां ठीक नहीं है अब माहौल। अभी कथा भागवत आदि चल रही है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। मैं घोषणा कर रहा हूं मंच से, कुछ समय बाद ये सब नहीं हो पाएगा, भयावह समय आएगा और कथा, संत, महापुरुष, वैष्णवों को ही केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, कुछ गलत किया जाएगा। भगवान करे उससे पहले हम तो चले जाएं, हम आप सब लोग निपट लें यहां से। बहुत भयावह समय आने वाला है भैया, कलयुग। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था?
सत्य के पैर काट रहा था कलयुग, धर्म का अंतिम पैर सत्य। परीक्षित जी महाराज चिंतित हो गए, बोले कि अरे कलयुग तुम आ गए? बोले जी, निकलो अभी यहां से, तुम मेरा राज्य छोड़ करके जाओ, कहीं और जाकर के रहो, लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे। बोले महाराज पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो आप, कहां जाऊं मैं? पूरी पृथ्वी के राजा हो और पूरी पृथ्वी पर मेरा आक्रमण है। राजा परीक्षित बोले मैं जीने तो नहीं दूंगा तुमको यहां पर। बोले ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। हां, आपकी इस वेदना को मैं थोड़ा सा इसका समाधान ये कर सकता हूं कि आप मुझे स्थान दे दीजिए कि ये तेरे स्थान है, तुझको यहीं रहना है। मैं आपको वचन देता हूं, उन स्थानों का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। और आप खुद देखिएगा, ये संसार के लोग खुद मेरे पास आएंगे, आप मुझे स्थान दो। परीक्षित जी बोले मैं ऐसे स्थान दूंगा कि कोई जाएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बोले देख के दे लीजिए, जितने बुरे से बुरा स्थान दे सको दे दीजिए, लेकिन मैं भी वचन दे रहा हूं, ये कलयुग है महाराज, मेरा युग है, आदमी स्वयं मेरे पास आएगा। और 5 स्थान दिए कलयुग को। आज भी बंधुओं, और कलयुग के अंत तक भी कलयुग केवल 5 ही स्थानों पर रहेगा, लेकिन प्रभाव वो सब पर करेगा। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान। सबसे पहले कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। खेल कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन उस खेल में प्रयोग किया गया धन और उसको बाजी लगा करके फिर खेला जाए, वो कलयुग है। इसलिए कभी भी धन की बाजी लगा करके कोई खेल मत खेलो। क्यों? आपने शौक में 10 रुपए लगा दिए और फिर आपने खेल खेल लिया, वो 10 रुपए एक ना एक दिन 10 करोड़ का नुकसान करवाएगा आपको। आप कहेंगे जुआ खेलना पाप क्यों है? वो आपके लिए धन है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगा सकते। लक्ष्मी हमारी मां है, अपनी मां को कौन दांव पर लगाता है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, किसी की पत्नी को दांव पर लगाओगे, अपनी मां के दांव पर लगाओगे, रह पाओगे खुश? इसलिए जुए में कलयुग का निवास। द्यूतम। दूसरा स्थान है पानम। पहले तो जुआ केवल गांव में वो खेलते थे, पेड़ों के नीचे बैठ के वो ताश खेल रहे हैं, उसी में पैसा लगा रहे हैं, हार गए इतना, ये सब वो सब होता। आजकल आधुनिक जुआ हो गया है, अब अलग प्रकार का जुआ खेलते हैं लोग। और एक बात कहिए, 500 की 1000 की शर्त जो लगाते हैं ना, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। अगर ऐसा हुआ तो तू 500 रुपए मुझे देगा, ऐसा हुआ तो 200 रुपए मैं तुझे दूंगा, ये भी जुआ है। ऐसा नहीं, उसमें कलयुग का निवास। द्यूतम। उसके बाद आता है पानम। अच्छा एक और बात सुनिए, ऐसा कभी कभी होता है कि हम शर्त लगा लेते हैं, अच्छा लगी 500 की शर्त, बोले हाँ लगी, और फिर वो काम हो गया, लेकिन फिर ना आपने बस इतना कह दिया, देखा हार गया, निकाल 500, और जैसे वो निकालने लगा आपने कहा अच्छा ठीक है रख ले, चल कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ पीछे ही पड़ गए, बोले देने पड़ेंगे 500 बेटा तुझे, तू हारा है मुझसे, तो वो निश्चित है कि वो आपका सर्वनाश करेगा। तो द्यूतम। दूसरा स्थान है कलयुग का पानम। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, गलत वस्तुओं का सेवन करना, गलत वस्तुओं का खान पान करना, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करना, उनका सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। इसलिए भैया इनसे बचो।
ये सब तामसी वस्तुएं बंधु, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो द्योतम पानम, पानम के बाद आ गया स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, विवाह के पश्चात अन्य के प्रति भाव प्रकट करना हृदय में, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं। तो द्योतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान है कलयुग का सूना। सूना कहते हैं हिंसा को, कलेश को। अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, कितने ध्यान से कथा सुन रहे हो। दो लोगों की लड़ाई शुरू हो जाए बाहर, हाथापाई शुरू, आधे से ज्यादा पंडाल बाहर तमाशा देखने जाएगा। सब देखने जाएंगे क्या हुआ, कौन मरा, कौन पिटा, कौन किसके लग गई, क्या हो गया। क्यों? हमारी रुचि हिंसा में होती है। कथा करने के लिए पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, तब जाके इतने लोग आते हैं। पर हिंसा, लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई प्रचार नहीं करना पड़ता, बस दो लोग चौराहे पर लड़ लो, अपने आप भीड़ आ जाएगी देखने, अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते। एक व्यक्ति एक जगह मेरी कथा चल रही थी, वो बोले महाराज जी आप थोड़ी सी कथा जो है वो मधुर रस में ज्यादा कथा करते हो। मैं तो कैसे करूं? बोले वीर रस में किया करो, थोड़ी मार झाड़ हो, थोड़ी उसमें यूं उठा पटक हो रही हो, यूं बताए जा रहा हो ठाकुर जी ने उठा के फेंक दिया, महाराज उठा के ये मुष्टिक प्रहार कर दी। मैंने वाह भाई ये भी कोई बात है? बोले महाराज जी थोड़ी ने तकड़ भगड़ हो तब तो आनंद आवे। हिंसा, इसमें कलयुग का निवास है। किसी व्यक्ति ने, आप जा रहे थे कुछ गलत बोल दिया, तो आप उसको लेट गो नहीं करोगे, ठीक है बोल दी क्या करना है चलो, नहीं। इसने बोली किसी घुमाओ बेटा बाइक, हाँ भाई 4 लोग लेके आ जल्दी। इसने बोली कैसे मुझसे ऐसी, और लिए पकड़ के महाराज अब उसको तूने इतनी बोली मैं तुझे इतनी बोलूंगा। इसको कहते हैं कलेश। घर में, परिवार में बहन कुछ बोल दे, भाई कुछ बोल, पत्नी कुछ बोल दे, तो उसको शांत रह करके सॉल्व नहीं करते हम लोग। हमारा क्या, इसने ऐसा बोला, अब ये बच के तो दिखाए मुझसे, अब मैं बोल के दिखाऊं इसको, मैं करके दिखाऊं इसको। ये हिंसा है, इसमें पाप निवास करता है, इसमें कलयुग निवास करता है। बंधुओं, ये कलयुग घरों में ऐसे ही आता है। किसी एक व्यक्ति का मूड खराब करके वो ऐसी कुछ बात बुलवा देगा कि बाकी लोगों का भी दिमाग खराब होता है, फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर करके सब कलेश करके खत्म कर देते हैं। ये कलयुग का खेल है, इसको समझिए। एक व्यक्ति की मति बिगड़ी, वाणी बिगड़ी, बाकी सब शांत हो जाओ, ठीक है, कोई अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी चिल्ला रहा है, बोल रहा है, ठीक है कोई नहीं, इसके पैर पकड़ लो, जो कह रहा करो, ठीक, सॉरी, ठीक है। शांत रह करके, अग्नि प्रज्वलित होती है, घर में कहीं आग लग जाए तो पानी डाला जाता है कि उस पर और माचिस की तिल्ली फेंक दोगे और उस पर मिट्टी का तेल उछाल दोगे कि कपूर लाके फेंक दोगे? अग्नि तेज क्यों कर रहे हो? जैसे घर में आग लगने पर पानी डालते हैं, ऐसे ही घर के, परिवार के, मित्रों के, अपने संबंधियों में किसी एक में आग लगे, पानी डालो। और पानी का मतलब प्रेम, प्रेम बरसाओ।